प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के 10 बदलाव आपको अति गुणवान एवं धनवान बना सकते हैं। इस विषय के ऊपर मित्रों, वास्तुशास्त्र बहुत ही श्रेष्ठ विज्ञान है जो जीवन को सही दिशा के अंदर और श्रेष्ठ तरीके से बनाने की स्थिति पैदा करता है। तो मित्रों, ये कौन से 10 बदलाव हैं जो हमें अति गुणवान और धनवान बनाने में सक्षम है? तो मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले घर के अंदर मंदिर का सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, घर की उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसे ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण के अंदर मंदिर का निर्माण होना अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर मंदिर उत्तर या पूर्व दिशा में या ईशान कोण में होगा तो जातक को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। की हुई प्रार्थना का तुरंत जातक को फल मिलता है और जातक की समस्त इच्छाएं आसानी से पूर्ण होने लगती हैं। तो मित्रों, मंदिर हमेशा ईशान कोण में बनाएं और इसका दूसरा ऑप्शन है उत्तर दिशा या पूर्व में बनाएं। मित्रों, दूसरे नंबर पे आता है घड़ी। घड़ी को हमेशा मकान के उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। अगर मित्रों इसको गलत दिशा में लगाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी का निर्माण होगा और हम माइनस में चले जाएं। तो ये अति ध्यान रखें। आवश्यक है कि हमेशा घड़ी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में हो तो बेहद श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं तुलसा जी की। तुलसा जी घर के अंदर हमेशा ईशान कोण में या उत्तर दिशा में लगाना या पूर्व दिशा में लगाना बेहद श्रेष्ठ कारक रहता है। घर में तुलसा जी का होना अत्यंत पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करता है। जातक को कभी भी धन की कमी जीवन में नहीं होगी। कोई कष्ट आएगा तो तुलसा जी सूखने लगती है, ये इसका संकेत है। तो हमेशा घर में तुलसी ब्रह्म स्थान में लगाएं या उत्तर पूर्व में या ईशान कोण में लगाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहती है। मित्रों, अब बात करते हैं नमक की। कांच की कटोरी में नमक रखें और साथ में नमक को पानी के अंदर डाल करके पोंछा लगाएं। घर के अंदर नमक का पोंछा लगाने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है और धन सुख समृद्धि से घर भर जाता है। तो मित्रों, ये भी बहुत ही आवश्यक है। ये ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। मित्रों, एक स्थायी ट्रीटमेंट बताते हैं। घर की उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण, उत्तर पूर्व की जो मध्य का जो दिशा होती है उसे ईशान कोण बोलते हैं। उसमें बोरिंग लगाना अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। या तो जातक यहाँ पर बोरिंग लगाए या यहाँ पर पानी का हौद का निर्माण करे तो जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। जातक बहुत ही उच्च कोटि का धनवान बन जाता है। तो मित्रों, भूल के भी बोरिंग को गलत दिशा में नहीं लगाएं। यही दिशा है जहाँ पर बोरिंग लगाना श्रेष्ठ और उच्च कोटि का फल कारक रहता है। वो है उत्तर या पूर्व या फिर इसका जो ईशान कोण है उत्तर पूर्व के मध्य का। ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है।
किसी भी जातक ने अगर बोरिंग लगा ली इस दिशा में तो उसको उच्च कोटि का धनवान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मित्रों, अब बात करते हैं दर्पण की। मित्रों, दर्पण को हमेशा उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है और जातक काफ़ी धन धान्य से संपन्न हो जाता है। भूल के भी इसको दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं। अगर लगा लिया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का निर्माण होता है और जातक के जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए हो जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं घर की तिजोरी की। घर की जो तिजोरी होती है वो हमेशा उसका जो मुंह है उत्तर या पूर्व दिशा में ही होना अत्यंत श्रेष्ठ फलकारक रहता है। जिस भी जातक के घर में उत्तर या पूर्व दिशा में तिजोरी का मुंह होगा उनके घर में कभी भी धन की कमी के संकेत देखने के लिए नहीं मिले। मित्रों, अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए। अगर घर की दक्षिण दिशा नीची होगी तो जातक को आर्थिक परेशानियां निश्चित रूप से आएंगी ही आएंगी। इसलिए हमेशा घर की छत जो है वो ऊंची होनी चाहिए दक्षिण की, या अगर नीची है तो वहाँ पर झंडा लगाएं इतना ऊंचा कि उत्तर पूर्व उससे नीचा पड़े, तो उससे निश्चित रूप से धन की ज़बरदस्त समृद्धि होती है। कोशिश तो यही करें कि दक्षिण के हिस्से को इतना ऊंचा कर दें कि उत्तर पूर्व का डाउन पड़े, तो उससे बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलता है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण दिशा में कोई झंडा या कोई ऐसी लोहे की पाइप एंगल लगाएं जिससे वो दक्षिण हिस्सा ऊंचा हो जाए, तो उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं रसोई की। रसोई घर के अंदर बहुत ही अहम रोल निभाती है। अगर ये गलती से भी उत्तर पूर्व दिशा में हो गई तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी कर सकती है। तो मित्रों, रसोई को हमेशा पूर्व और दक्षिण का जो अग्निकोण है सिर्फ वही फायदेमंद होती है, और रसोई को हमेशा अग्निकोण में ही बनाएं और खाना बनाने वाले का मुंह हमेशा पूर्व में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहेगी और जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो यह है कि रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व का जो अग्निकोण है वही बने, इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण पश्चिम में लगाएं और साथ के अंदर टॉयलेट भी दक्षिण पश्चिम में ही बनाना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। सीढ़ियों को विषम संख्या में बनवाना चाहिए, जैसे 17 की हो 23 की हो, ऐसे इस विषम संख्या में बनाना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण पश्चिम में बहुत ही शुभ रहती है। इसका ऑप्शन होता है कि उत्तर पश्चिम में भी चल जाती है। कभी भी भूल के उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो जातक बहुत ज़्यादा माइनस में जाने लगता है। जातक की संतान जो है नालायक साबित होने की स्थिति में आ जाती है। और टॉयलेट भी भूल के भी उत्तर पूर्व में नहीं बनाना चाहिए, ये भी हमेशा दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में चल जाता है। तो ये इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे, बदलाव इस तरह से करेंगे, तो मित्रों जीवन में निश्चित रूप से तरक्की होगी और जातक बेहद धनवान हो जाएगा और उच्च कोटि का गुणवान हो जाएगा। जातक का हर जगह सम्मान होगा, धन के ऑटोमेटिक स्रोत बढ़ने लगेंगे और जीवन में किसी भी तरह की परेशानी को देखने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो मित्रों, ये थे 10 बदलाव। अगर इन 10 बदलावों को हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो जीवन में
उच्च कोटि की सफलताएं, उच्च कोटि का धन बहुत ही आसानी से जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था वास्तुशास्त्र के अनुसार 10 बदलाव जिनसे आप अति गुणवान और धनवान हो सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।